Hello dear students, how are you all? But I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your maths classes. In today's class, we are going to start with a new chapter, that is perimeter of rectilinear figures. तो बच्चों, आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आज हम लोग सीखेंगे कि पेरीमीटर और रेक्टिलिनियर फिगर्स होता क्या है। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे कुछ डॉट्स है एंड बॉक्सेस है, तो हम लोगों को बोला मेजर द साइड ऑफ रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट, ड्रॉ हियर एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। तो बच्चों, हम लोगों को बोला कि हमको मेजर करना है, क्या हम लोगों को इस रेड सरफेस पे जो डॉटेड शीट के ऊपर है, इसका सरफेस जो है वो मेजर करना है ना बच्चों। इसके बाद हमको बोला गया कि हमको जितने भी रेक्टेंगल्स है वो ड्रॉ करने हैं, बट बाय यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स ओनली। तो बच्चों, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक? तो आप सब लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। आप लोग जितनी भी मैक्सिमम रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हो ना बच्चों। हमारे पास है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो बच्चों, पेरीमीटर जैसे ही हम लोगों को सुनाई दे तो इसका मतलब क्या है, हमको हमारी बाउंड्रीज की लेंथ जो है वो मेजर करनी है ना बच्चों। इस यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है एंड हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ईच रेक्टेंगल इज मेड अप ऑफ 10 इक्वल स्क्वायर। तो बच्चों, ईच रेक्टेंगल जो है वो कितने स्क्वायर से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों, हर एक रेक्टेंगल 10 स्क्वायर से मिलकर बना है, तो ईच रेक्टेंगल विल हैव डिफरेंट बॉर्डर लेंथ। तो बच्चों, हर रेक्टेंगल की जो बॉर्डर लेंथ है वो क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। नाउ विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर? तो आपको ये बताना है कि कौन से रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या होने वाली है, सबसे लॉन्गेस्ट होने वाली है, एंड कौन से रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा छोटी होने वाली है। नाउ बच्चों, वी हैव पेरीमीटर ऑफ फिगर्स। तो बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी कि हमारी बाउंड्रीज की जो टोटल लेंथ होती है, या फिर सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स, या फिर उसकी सारी साइड्स का जो सम होता है वो ही क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर निकालने के लिए यूज करते हैं। देन बच्चों, रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होती है, ये पॉलीगन्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, स्ट्रेट साइड्स होती है। एंड बच्चों, इनके पेरीमीटर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। तो इसका मतलब सबसे पहली बात, पेरीमीटर क्या है, हम लोग हमारे बॉर्डर्स का क्या करते हैं, सम निकालते हैं। देन बच्चों, रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होती है, जिनके पास स्ट्रेट साइड्स होती है ना बच्चों। हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें बच्चों हमको बता रखा है कि ये क्या होती है, दिस इज लेंथ एंड बच्चों दिस इज ब्रेथ, यानी कि ये वाली लाइन इज लेंथ एंड दिस लाइन इज ब्रेथ ना बच्चों। हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टिलिनियर फिगर विद साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों, पेरीमीटर के लिए हमको क्या करना होता है, सारी साइड्स को ऐड करना होता है। तो हम इन सारे ही लेंथ को ऐड करेंगे एंड हमको आंसर मिला 26 सेंटीमीटर। देन एग्जाम्पल 2 हमारे पास है कि हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। नाउ बच्चों, हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की बच्चों हम लोगों को ये पता होता है कि दो ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि बच्चों जब भी हमको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने को बोलेगा तो हमको ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 5 प्लस 3 हमारे पास आएगा 8 एंड बच्चों 8 टू द 16। तो सी हमारा जो पेरीमीटर आया वो क्या है, 16 सेंटीमीटर। देन बच्चों, हमारे पास है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिसकी साइड लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। एंड बच्चों, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर की सारी साइड जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो बाकी सारी साइड भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए 4 इंटू साइड, एंड बच्चों 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम हमारी गिवन साइड से, एंड आंसर इज 20 सेंटीमीटर। देन वी हैव
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। तो बच्चों हमको यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है गिवन फिगर का, एंड गिवन फिगर का नाम क्या है, ए बी सी डी ई एफ। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे ए बी को, देन हम लोग ऐड करेंगे बी सी को, देन वी विल ऐड सी डी, देन डी ई, उसके बाद ई एफ एंड ए एफ। एंड बच्चों हम लोग इन सब की लेंथ जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे एंड हमको आंसर मिलेगा 16 सेंटीमीटर। नाउ बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल 5 है एंड इसमें हमको बोला कि हमको पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगुलर पार्क का। नाउ अगर उसकी लेंथ जो है वो 35 मीटर है तो बच्चों हमसे पूछ रहे हैं कि उसकी ब्रेथ जो है वो क्या होगी। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे क्या पता था कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ या फिर लेंथ प्लस विड्थ। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे पेरीमीटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास हाफ इंटू 120 क्या हो जाएगा 60। एंड बच्चों हम लोग अब क्या करेंगे, इस 60 में से लेंथ को माइनस कर देंगे एंड हमको आंसर मिला 25 मीटर। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 12। तो हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो बच्चों यहाँ पे पेरीमीटर क्या होने वाला है, लेट्स मार्क इट एज ए बी सी डी ई एफ। तो बच्चों इसका पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग ऐड करेंगे ए बी को, देन बी सी, देन सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। तो बच्चों ए बी की लेंथ हमको कितनी दे रखी है, इट इज 3, देन बी सी की है 2, देन बच्चों सी डी की भी है 2, डी ई की भी है 2 एंड ई एफ की भी है 2। देन बच्चों हम लोग यहाँ पे इसको भी ऐड करेंगे, दैट इज ए एफ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस एफ ए या फिर ए एफ जो कि क्या है 3 सेंटीमीटर। ना बच्चों हमारे पास यहाँ पे हम इन सारे अमाउंट्स को ऐड करेंगे। तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर आया 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जिसकी साइड बच्चों हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इन सारी साइड्स को ऐड करेंगे एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। देन थर्ड हमारे पास है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिनकी साइड्स हमको गिवन है। तो बच्चों रेक्टेंगल के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो बच्चों इस तरह से हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर निकालने के लिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे एंड बच्चों 2 इंटू 17 प्लस 8 एंड इस तरह से आप इनको सॉल्व करके यहाँ पे पेरीमीटर निकालोगे। देन वी हैव फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स विद ईच ऑफ साइड। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 इंटू साइड एंड इनको सॉल्व करके पेरीमीटर निकालोगे। देन फिफ्थ बच्चों हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Find the perimeter of rectilinear figure with side lengths of 4 cm, 7 cm, 4 cm and 7 cm. तो बच्चों आप लोग यहाँ पे 4, 7, 4, 7 इनको ऐड करके इस गिवन फिगर का पेरीमीटर जो है वो निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड यू ऑल हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शंस। Now first question is what is the perimeter of square, जिसकी साइड लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू साइड एंड बच्चों 4 7 का कितना होता है 28, so that means its perimeter is 28 centimeter. Then second we have if the length of rectangle is 12 meters and width is 5 meters, what is its perimeter? So we have 2 into length plus width. तो बच्चों 12 plus 5 जो है वो कितना होगा, that will be 17 and 17 into 2 बच्चों कितना होगा, 7 to the 14, 1 carry, 2 1 the 2 plus 1 carry, so ये आएगा 34. So answer C is correct option. Then बच्चों third we have एक ट्राइंगल है जिसके पास हमारे साइड लेंथ है इन मेजरमेंट्स की, सो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो हम लोग ऐड करेंगे सिंपली। हमारे पास है बच्चों यहाँ पे 8 + 6 जो कि होता है 14 एंड 14 + 10 कितना होगा 24. नाउ वी हैव द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 40 meters. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब बच्चों ये कैसे निकालोगे,
तो हम लोगों को फॉर्मूला पता होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ना बच्चों हमको पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो हम पेरीमीटर की जगह लिखेंगे 40 एंड जब ये 4 इस 40 की साइड में आएगा तो ये यहाँ पे डिवाइड होगा, जो कि किसकी इक्विवेलेंट है, साइड के। एंड बच्चों हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 40 कितना आएगा, 10 मीटर। तो दैट मीन्स कि हर साइड जो है वो 10 मीटर की है। नाउ वी हैव if the perimeter of rectangle is 28 सेंटीमीटर एंड उसकी लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर है, तो उसकी विड्थ जो है वो कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूला होता है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ना बच्चों पेरीमीटर हमको दे रखा है 28, तो बच्चों 28 यहाँ पे 2 के बच्चों यहाँ पे जब 2 आएगा तो वो 28 को डिवाइड करेगा एंड लेंथ हमको क्या गिवन है 9, तो 9 प्लस विड्थ। तो बच्चों 28 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 1। एंड बच्चों 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, तो 14। देन बच्चों ये 9 यहाँ पर आकर 14 से माइनस होगा, तो 14 माइनस 9 बच्चों कितना होगा, 13 12 11 10 9 8 7 6 5। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आया 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या है, विड्थ। तो आप लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे टिक करोगे। देन बच्चों अ स्क्वायर हैज पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है, तो उसकी लेंथ हर एक साइड की क्या होगी, तो हम 36 को डिवाइड करेंगे 4 से एंड बच्चों वो हमारे पास क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आपको एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों, I meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.